कहा जाता कि भारत इस टेस्ट मैच में हार जाएगा, लेकिन आखिरी दिन आखिरी सेशन में हारेगा, तो आप कहते हैं यार क्या बात है, यंग टीम लड़ी होगी। लेकिन आप वो मैच हारे हो जो कि आप लोग तो जीते हुए थे। अगर आप रियलिटी बेस्ड चीजें देखो, आप टीम इंडिया देखो, आप सिचुएशन देखो, क्लाउडी कंडीशन देखो, तो आप ये टेस्ट मैच किस तरह हार सकते हो? मैं आपको बताता हूं किस तरह हार सकते हो। आप भावना प्राण के टको बाहर अब्बू की याद आती है ना। देखो मैं अपॉर्चुनिटी मानता हूं, ये टेस्ट मैच इंडिया को जीतना चाहिए था। ये टेस्ट मैच इंडिया का बिजनेस नहीं बनता था हारने का, और ये यंग टीम, यंग कप्तान रिग्रेट करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड आपको मौके दे रहा था, इंग्लैंड आपको बार बार मौके दे रहा था, पूरे टेस्ट मैच में आपको इंग्लैंड ने मौके दिए, लेकिन आपने हर मौके पर उनको मौका दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में 4 दिन ऐसी लड़ाई थी कि पहले आप इंडिया ने 500 बनाए, 500 बनाने के बाद टेस्ट मैच कोई आज तक टीम हारी नहीं है, इंडिया हार गई। इंडिया के पास बुमराह थे, लेकिन विडंबना देखिए कि बुमराह जो अकेले इकलौते गेंदबाज, पहली पारी में, दूसरी पारी में फिर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। अब मुझे आने वाले मैचों के लिए और फिक्र होती है, क्योंकि ये तो जरूर कहा जा रहा है कि बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने थे, बट यहां पर जो बॉलिंग ओवरलोड उन पर डल गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैनापन खत्म हो जाए। दूसरी बात है, भारत की बॉलिंग ने बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई। बैटिंग फिर भी मैं कहूंगा चल गई, क्योंकि अगर 500 हैं, यानी कि 4 बैट्समैनों ने 100 बनाए हैं, तो आप फिर भी ना ये कहोगे कि चलो यार ठीक है। रोहित शर्मा और विराट कोहली से जिन्होंने रिटायरमेंट ली थी ना, उनको ना अब मैं उनके अंदर मैं अब जरा डालता हूं। क्योंकि बेटा ये एक मेरी बात सुनो, याद होगा आपको 2021 में विराट कोहली ने 60 ओवर थे, 60 ओवर, और 60 ओवर्स में इंग्लैंड ने 10 विकेटों पे 271 बनाने थे। विराट कोहली ने 203 पे लुढ़का दिया था इंग्लैंड को। 100 पे इंग्लैंड का कोई आउट नहीं था उस मैच में, बट 203 पे समथिंग पे पूरी टीम इंग्लैंड की हालत हो गई थी, क्योंकि विराट कोहली था, क्योंकि रोहित शर्मा था। इंग्लैंड ने यह भी साफ कर दिया कि आपको तकरीबन इसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी जहां पर बैटिंग करना आसान होगा। सो बैट्समैन तो कैन रिलैक्स इजी, बट इंग्लैंड ये कह रहा है कि हमारे पास अगर गेंदबाज नहीं है तो बॉस तुम्हारे पास भी कहां है। इन पाटे ट्रैक्स पे तुम्हारी गेंदबाजी तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब यह भी नहीं मालूम कि बुमराह दूसरा टेस्ट खेलेंगे या तीसरा खेलेंगे, पता नहीं। आराम जरूर है, लेकिन लॉर्ड्स ऐसा टेस्ट मैच है जो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, वहां पर उनकी गेंदबाजी को मदद भी मिलेगी, लेकिन बैक टू बैक वो दोनों टेस्ट मैच खेल नहीं सकते, तो सरदर्द ना भारत की बढ़ेगी। यही अगर इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत गया होता तो आज हम ये कह रहे होते कि दबाव इंग्लैंड पे है। अब इंग्लैंड ने ये 371 रन चेज किए। आप जानते हैं ये 371 कल कैसे हुए थे, कैसे भारत इतना डोमिनेट कर रहा था दोनों पारियों में। पहली पारी में आपका कोलैप्स हुआ, आपने 7 विकेटें 41 रनों पर गंवाई, लेकिन कल चौथे दिन का खेल याद कीजिए, आपने लास्ट 6 विकेटें सिर्फ 31 रनों में गंवा दी यार। सिर्फ 31 रनों में आपकी लास्ट 6 विकेटें गिर गई। यही भारत थोड़ी देर और खेलता, वो टी के बाद वाले सेशन में भारत थोड़ा तेज रन बनाता, तो क्या होता। भारत ये जो 371 का टारगेट दिया, उतने ही वक्त में 400, 410, 420 का टारगेट होता, मोमेंटम भी इंडिया के पास होता, फिर आप अपनी हार को एलिमिनेट कर चुके होते। आज इंग्लैंड आया, एक दिन में 350 रन उनको चाहिए थे, उन्होंने तो पूरा दिन भी नहीं खेला, उन्होंने बड़े आराम से रन बनाए। ठीक है, 2 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ने ले ली, वहां पे 2 शार्दुल ने आउट कर दिए, वो एक्साइटमेंट जरूर बनी, लेकिन आपकी बॉलिंग की लिमिटेशंस थी। और मुझे लगता है कि आने वाले टेस्ट मैच में इंडिया को यह सोचना होगा कि कॉम्बिनेशन ये सही है या नहीं। करुण नायर, साई सुदर्शन, 2 नए बैट्समैन, शायद इन दोनों को मौका मिलेगा। अब शार्दुल ठाकुर को आपने जाया किया। शार्दुल ठाकुर को तो खुद ही नहीं पता था मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं कि नहीं, और जिस पर्पस के लिए उनको खिलाया गया उन्होंने बैटिंग में रन भी नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजी आपने पहली पारी में कराई ही नहीं। आपने इतने रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड को अपने पास लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि बुमराह के साथ कोई गेंदबाज नहीं था, और बुमराह की ही गेंदों पर आपने कैच भी छोड़े। यार कोई एक टेस्ट मैच में 7-8 कैच छोड़ती है टीम, 7-8 कैच, आप अंदाजा लगाइए, 7-8 कैच इंग्लैंड के। अब जीत ही कैसे सकते हो, आप जीत ही नहीं सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, अब शार्दुल ठाकुर, आपने सेकंड इनिंग में उनको वैसी बॉल करा दिया फॉर्मेलिटी के लिए, उन्होंने आगे 2 आउट कर दिए। मैच तो शार्दुल ने बनाया, और शार्दुल ने जो भी है, इंग्लैंड में जो आपको लेंथ चाहिए होती है उस पर बॉल भी किया। शार्दुल को आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया,
अब सवाल है कि प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है जी, इस टेस्ट मैच में उनकी कहने को विकेटें हैं, बट वॉज ही इफेक्टिव? मोहम्मद सिराज के पास बहुत तजुर्बा है यार, बट सिराज भी ना ठीक है, उन्होंने पैचेस में आखिरी दिन थोड़ा सा बॉल अच्छा डाला, बट विकेटें नहीं है। और एक बुमराह कब तक? क्या इंडिया इंग्लैंड स्पेसिफिक गेंदबाजों को चुनेगा, जैसे आकाशदीप को? बट फिर आकाशदीप शार्दुल एक तरह के गेंदबाज हो गए। क्या इंडिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप के पास जाएगा? जा सकते हैं। क्या इंडिया हर्षित राणा के पास जाएगा? बट हर्षित राणा भी प्रसिद्ध कृष्णा की तरह हैं, वो भी थोड़ा हिट करते हैं। सो मुझे ये लगा कि अब ना भारत को आने वाले मैचों में थोड़ा सा, एक तो ये समझना होगा कि हम जीत सकते हैं, कम से कम ये विश्वास होना चाहिए हम जीत सकते हैं। बैट्समैनों को ये विश्वास होना चाहिए कि हमने रन बनाए हैं, 100 बनाए हैं, हम बना सकते हैं। गेंदबाजों ने जो गलतियां की उससे सबक लेना है और आपको गेंद अच्छा डालना है। जो एक चीज इस टेस्ट मैच में, पूरे टेस्ट मैच में दिखी, वो ये थी, ऑफ द विकेट कोई सीम मूवमेंट नहीं थी। विकेट भी ऐसा था, ड्राई विकेट था। बर्मिंघम में आमतौर पर आपको ठंड तो मिलती है, बट बर्मिंघम में आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। अगर विकेट पे घास है तो शायद आपकी बॉलिंग कम्स इनटू प्ले, बट अगर घास नहीं है, सो इंग्लैंड ये जानता है कि वो इतनी लंबी बैटिंग करते हैं कि वो इंडिया को अपनी बैटिंग के बूते हरा सकते हैं। अब इस गेंद के साथ भी, ड्यूक्स के साथ भी भारत के गेंदबाज एडजस्ट नहीं हो पाए। स्विंग मिला ही नहीं, सीम मूवमेंट भी नहीं मिली, वो भी आपको एडजस्ट करना होगा। तो ओवरऑल मतलब शायद इस सीरीज के बाद ये टेस्ट मैच एक पिवटल पॉइंट बन जाएगा, जहां पे आप ये कहेंगे कि काश ये मैच जीता होता तो हम सीरीज में पीछे ना लगे होते। अब ना इंग्लैंड ने आपकी कमजोरियां देख ली हैं। इंग्लैंड जानता है कि जब 15 मिनट वो दबाव के आते हैं, आप उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसी से आगे आने वाले मैचों में सबक लेना हो। वी अंडरस्टैंड, अब सारे कैचेस नहीं भी पकड़े जाते, लेकिन उसकी कोई परसेंटेज होती है कि पर इनिंग्स में एक आधा, एक दो कैच छूट जाए। लेकिन मैच में अगर आप 8 9 10 कैच छोड़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो यहाँ पे इंडिया पीछे रह गया, इसके बावजूद कि अच्छे खासे बैटिंग में रन्स डाले थे 5, जैसे मैंने आपको बताया। ऋषभ पंत की भी दोनों इनिंग्स में सेंचुरी, लेकिन मैच हार की सूरत में शुभमान गिल जो कि कैप्टन है, पहला मैच एज अ कप्तान था, उसके बल्ले से 100 आया, जायसवाल ने 100 किया, मतलब अच्छी, केएल राहुल ने दूसरी इनिंग में बड़ा अच्छा 100 किया। लेकिन इसके बावजूद एंड पे मैच जो है वो इंग्लैंड जीत के चला गया। इंग्लैंड की टीम की ये अच्छी और खास बात है कि उन्होंने इस मैच में, इसके बावजूद कि इंडिया ने उनको काफी पीछे पुश किया, लेकिन वो बीच बीच में वापस आते रहे और अपने आप को मैच में और गेम में रेलिवेंट रखते रहे। हेलो गाइस, भारत एक जीता हुआ मैच हार गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 5 विकेट से भारत हार गया, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 371 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसकी तरफ से बेन टिकट ने 149 रन की बेहतरीन पारी खेली। भारत का कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले सकता। विकेट जब गिरे इंग्लैंड के, जब आधा मैच गुजर चुका था, उसमें शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट और 2 प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, मगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। उन्हें ना गेंद से स्विंग सीम कुछ नहीं मिल रहा था और भारतीय टीम ये एक जीता हुआ मैच हार गई। इस पर विक्रांत गुप्ता का क्या रिएक्शन होता है, देखिए इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।